तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक किस तरह से कार में बम धमाका होता है और चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। लेकिन ये रील नहीं, रियल पिक्चर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप कैसे एक मारुति वैन में बम बन गया, पहले तस्वीर आपको देख लीजिए पूरी तरह से और अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। देखिए जरा, लाइव ब्लास्ट मारुति वैन में लगी है और देखते ही देखते का एक मारुति वैन आग के गोले में तब्दील हो गया। फिर क्या जोर का धमाका हुआ और फिर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास उपखंड क्षेत्र के बाटौदा कस्बे की ये तस्वीर है। मारुति वैन में उस वक्त आग लग गई जब वैन में लगे गैस किट में अवैध रूप से घरेलू सिलेंडर के जरिए रिफिलिंग की जा रही थी और गैस रिफिलिंग करते समय ही गैस का रिसाव होने लगा और इसी दौरान किसी ने बीड़ी पीकर फेंक दिया और सुलगती बीड़ी से मारुति वैन में आग लग गई। गनीमत रही कि वैन में आग लगने के बाद लोग दूर जा खड़े हुए, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है, हैरान और परेशान कर देने वाली है। अक्सर इस तरह की तस्वीरें आपने फिल्मों में देखी होगी, लेकिन ये हकीकत में तस्वीरें हैं। और लेकिन आपको बता दें कि इस वैन ब्लास्ट से कई सुलगते हुए सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि सवाई माधोपुर में अवैध रिफिलिंग आपको बता दें कि कैसे हो रही थी। क्या पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है? अगर बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी? क्या अवैध रिफ्यूलिंग के खिलाफ कार्रवाई होगी? तो ये अहम और बड़े सवाल इस घटना के बाद से पैदा हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं गिरिराज। तस्वीरें बेहद ही डरावनी है और इस तस्वीर से सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं। पहले तो अपडेट बता दीजिए, क्या कुछ अपडेट है? जी गिरिराज। जी देखिए, ये सवाई माधोपुर के बाटौदा कस्बे का मामला है और बताया यह भी जा रहा है कि पिछले कई समय से यहाँ पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने का ये जो कारोबार है ये चल रहा था और उसी के तहत एक वैन चालक है, वो अवैध रूप से अपने वैन के अंदर गैस भरवाने के लिए, गैस रिफिलिंग करवाने के लिए वहां पर पहुंचा था। हालांकि एक थोड़ी सी एहतियात ये कही जा सकती है कि ये जो अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का जो मामला चल रहा था ये थोड़े से खुले मैदान के अंदर थी, इसलिए कोई बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ है, जिस तरीके से वैन के अंदर जो रखा हुआ अवैध रूप से जो सिलेंडर है वो ब्लास्ट हुआ है, बड़ा एक घटना घटित हो सकती थी, बड़ी जनहानि भी इसमें हो सकती थी। लेकिन जो पूरी एक लापरवाही है वो जिला प्रशासन की है, जिला पुलिस प्रशासन की है। बड़े समय से, लंबे समय से अवैध रिफिलिंग का कारोबार चल रहा था। अभी तक जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई है, अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकी है। बताया जा रहा है कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ, जो इसके अंदर जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार आरोपी हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकी है। तो गिरिराज ये बताइए कि इतने दिनों से अवैध रूप से रिफिलिंग का काम चल रहा था, क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? जी निश्चित रूप से ये पुलिस प्रशासन के ऊपर भी करारा प्रश्न चिन्ह है। पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। बड़े लंबे समय से ये अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार यहाँ पर चल रहा था। पैसे लेकर के, 100 रुपए लेकर के, और गैस जो सिलेंडर है, जो डोमेस्टिक सिलेंडर है, उन्हें अवैध रूप से रिफिलिंग किया जाता है कार के अंदर। तो ये बड़े लंबे समय से कुछ लोग जो है मुनाफा कमाने की गरज में अवैध रूप से कारोबार को अंजाम दे रहे थे, और जिसकी परिणति आज ये हुई कि एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, बड़ी एक घटना घटित हुई, बड़ी जनहानि हो सकती थी। लेकिन अभी तक पुलिस और प्रशासन के हाथ में फिलहाल कुछ नहीं है, अभी तक उनके हाथ खाली नजर आ रहे हैं। गिरिराज, जिस वक्त ये घटना हुई है, ब्लास्ट हुआ है, उस वक्त कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कहना है उन लोगों का?
जी, उन लोगों से भी, प्रत्यक्षदर्शियों से भी हमारी बात हुई थी। उनका भी यही कहना है कि अवैध रूप से जो रिफलिंग का कारोबार है, ये अपने आप में लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ है। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त भी कई लोग वहां पर मौजूद थे, इसलिए जैसा कि हमने पहले भी कहा, बड़ा एक हादसा घटित हो सकता था। उनका भी कहना यही है कि पुलिस प्रशासन को ऐसे अवैध रूप से कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, ताकि उन पर नकेल कसी जा सके और भविष्य में ऐसा कोई बड़ा हादसा घटित नहीं हो। बिल्कुल गिरिराज, जो चश्मदीद थे वहां पर ये सब कुछ देख रहे थे, उस वक्त उनको क्या महसूस हुआ जब ये घटना घटी थी? जी देखिए, जिस तरीके से अवैध रिफलिंग हो रही थी, एक हल्की सी चिंगारी बड़ी आग की लपटों में तब्दील हो गई। बड़ी आग की लपटों के अंदर देखते ही देखते धू धू करके पूरी एक कार जल गई। तो ऐसे समय में उनकी भी एक तरीके से जान एक बार सांसत में आ गई, अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोगों को लग रहा था कि जिस तरीके से आग की लपटें वैन के अंदर उठने लगी, लग रहा था कि सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, बड़ा हादसा घटित हो सकता है। लोगों ने उस जगह से दूरी बनाई और अपने आप को बचाया। तो ऐसे में सवाल उठना पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी लाजमी है कि निश्चित रूप से जो बड़ा अवैध कारोबार है, इस पर नकेल कसी जानी चाहिए। जी बिल्कुल, सवाल बिल्कुल सुलग रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गिरिराज। और अब देखते हैं प्राइम 25। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। कृषि कानूनों के मसले पर जारी आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा। मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। जिन 80 करोड़ लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी जारी रहेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। हम मिलकर बैठकर बात करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम सब मिल बैठकर बात करने को तैयार हैं। मैं आज सदन से भी निमंत्रण देता हूं। अपने संबोधन में पीएम ने विपक्ष पर कई बार तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन कुछ लोग आंदोलनजीवी हो गए हैं। देश में कुछ भी हो, वो वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर हमें इनसे बचना होगा। एमएसपी पर पीएम के बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमएसपी है, था और रहेगा, लेकिन ये नहीं कहा कि एमएसपी के लिए कानून बनाया जाएगा। देश भरोसे से नहीं चलता, ये संविधान और कानून से चलता है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। 200 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई है और उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सड़कों पर किले ठोकी गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी पैठ मजबूत करने की कवायद शुरू की है। इस बाबत सोशल मीडिया वॉरियर्स टीम से जुड़ने के लिए टोल फ्री टोल नंबर जारी किया है। इस टीम से व्हाट्सएप, वेबसाइट, ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के जवाब में बॉलीवुड सितारों और खिलाड़ियों की तरफ से किए गए ट्वीट की महाराष्ट्र सरकार जांच करवाएगी। इसकी जानकारी गृह मंत्री अनिल देशमुख से दी। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में 4 साल सजा काटने के बाद चेन्नई शशिकला पहुंची। जय ललिता की करीबी रही शशिकला के स्वागत में हजारों लोग उमड़े। एआईएडीएमके के झंडे के साथ समर्थकों ने अपनी नेता के लिए नारे लगाए। बिहार में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। 22 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में शहनवाज हुसैन, सम्राट चौधरी और मदन सहनी के शामिल होने की चर्चा है। देवभूमि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूट जाने के कारण चमोली में बड़ा नुकसान हुआ। अभी तक कुल 24 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 180 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चमोली में आपदा के बाद उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज फिर तपोवन का दौरा किया और टनल में राहत कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंदर फंसे लोगों को निकालना प्राथमिकता। चमोली की आपदा को लेकर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल हुए। सांसद अनिल बलूनी, अजय भट्ट और माला राज्य लक्ष्मी भी मौजूद रहे। पीएम ने पूरी मदद का भरोसा दिया है। राजधानी के लाखों अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अभिभावकों को कोरोना काल की पूरी फीस देनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रबंधन को 5 मार्च 2021 से 6 मासिक किश्तों में छात्रों से 100% स्कूल फीस लेने की अनुमति दे दी है। 10 फरवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी सरकार को घेरने में जुट चुकी है। बीजेपी ने मंगलवार को 11 बजे एक बैठक बुलाई है। विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। सूबे के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि अलग अलग अंचलों की लोक संस्कृति और कलाओं को एक सूत्र में पिरोकर रखने की प्रमुख आवश्यकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। सवाईमाधोपुर के बामनवास उपखंड में एक वैन में आग लग गई है, जिसके बाद धमाका हुआ। वैन में लगे गैस किट में अवैध रूप से घरेलू सिलेंडर के जरिए रिफिलिंग की जा रही थी, तभी धमाका हुआ। गैस रिफिलिंग करते समय गैस लीकेज हो रही थी। इस दौरान किसी ने बीड़ी पीकर फेंक दी, जिससे वैन में आग लगी और जोरदार धमाका हुआ। पाली में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया है। कंटेनर में 1100 कार्टन अंग्रेजी शराब मिली, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक युवक की चाकू गूंथकर हत्या कर दी गई। मृतक मनीष शर्मा टाइल्स ठेकेदार था। सेल्स मैनेजर मनीष अग्रवाल ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। प्रदेश में लंबे समय के बाद स्कूलों में रौनक लौटी है। 6 से 8वीं की क्लासेस शुरू हुई। स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। 50-50 फार्मूले पर बच्चों को बुलाया जा रहा है। प्रदेश के कॉलेजों में भी क्लासेस शुरू हुई हैं। यूजी फर्स्ट, सेकेंड और पीजी प्रीवियर ईयर की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं और कॉलेज में भी 50-50 फार्मूले पर छात्रों को बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन की भी पालना की जा रही है। प्रदेश में सिनेमा हॉल्स भी खुल गए हैं। 50% क्षमता के साथ दर्शकों को एंट्री दी जा रही है। इसके साथ ही कोविड गाइडलाइन की पालना का भी ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि शुरुआत होने के कारण दर्शक भी सिनेमा घर में कम ही नजर आए। चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड की टीम भारत के सामने जीत के लिए 420 रनों का मुश्किल लक्ष्य रखा है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने एक विकेट खोकर 39 रन बना लिए हैं। भारत को जीत के लिए 5वें और आखिरी दिन 381 रन बनाने होंगे। चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड की दूसरी पारी में अश्विन ने कहर बरपाया। अश्विन की फिरकी के सामने इंग्लिश बल्लेबाज बेबस नजर आए। अश्विन ने दूसरी पारी में 6 विकेट झटके। इसके साथ ही 114 साल बाद टेस्ट पारी की पहली गेंद पर विकेट चटकाने वाले स्पिनर बने। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 75 दिन के हो चुके किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने किसानों को फिर से संदेश दिया है। पीएम ने राज्यसभा के जरिए अन्नदाता से अपील की है तो आंदोलन के स्वरूप पर भी सवाल उठाए। लेकिन सवाल है कि संवाद और संदेश से क्या वाकई निकलेगा समाधान। न हमारी डायरेक्शन बदली है, न हमने डाइल्यूट किया है, न डाइवर्ट किया है। बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा मोर्चा बात करेगा, हमारी कमेटी बात करेगी। आंदोलन, अन्नदाता और संग्राम। स्टाइल में बोलना था वही बोले, लेकिन किसानों की समस्याओं को सुलझाने का कोई बात नहीं की है। Somehow the BJP has said either my way or you're all anti-national. MSP पर हाँ भी ना भी। इतना ही नहीं, MSP है, MSP था, MSP रहेगा। दिल्ली के बॉर्डर पर अपने आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे किसानों की बात देश की संसद में जोर शोर से उठी। लेकिन करीब 2 महीने के आंदोलन के बाद भी मुद्दा जस का तस है, क्योंकि MSP पर न तो सरकार का रुख बदला है और न ही किसानों का। इतना ही नहीं, MSP है, MSP था, MSP रहेगा। हमने ये कहा कि MSP पे कानून बने, MSP पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब MSP पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको। और हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर उसमें एक लाइन जोड़ दीजिए कि मंडियों, राज्य मंडियों के अलावा जो निजी मंडियां होंगी उन्हें MSP देनी होगी, तो वो कहाँ लिखा हुआ है कानून में? राज्यसभा में किसानों की बात करते हुए पीएम ने उनसे आंदोलन छोड़ने की अपील की, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर सवाल भी उठाए
और देश को आंदोलन वाले परजीवी से बचने की सलाह दी। तो आंदोलनकारी किसानों का दावा है कि भूख के कारोबारियों को पनपने का मौका देश नहीं देगा। ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। किसानों के बहाने पीएम ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कृषि कानून को लेकर उनके यू टर्न पर तंज कसा। तो कांग्रेस का दावा है कि पीएम दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते हैं, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए। अपनी ही बात बोलते रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, तो ये उनका कहना है और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि कानून में क्या है किसी को मालूम है। विपक्ष के आरोप अपनी जगह है, लेकिन राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम ने मजाकिया लहजे में कृषि कानून के विरोधियों को कानून की खामियों पर बात करने की नसीहत भी दे डाली। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया, तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया। पीएम ने कृषि कानून को वक्त की जरूरत बताया और अपनी सरकार के 6 साल में किसानों के हित में उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। लेकिन राज्यसभा में पीएम के बयान के बाद भी आंदोलन को लेकर अगली बात कब होगी, इस पर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वह आपको दिखाते हैं मंत्री जी का पद दंगल। जी हां, दौसा दौरे पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश का अलग ही रंग देखने को मिला। आम टेडा के समीप गोरा की ठाड़ी में आयोजित पद दंगल कार्यक्रम में ममता भूपेश ने भाग लिया और इस पद दंगल में ग्रामीण महिलाओं के संग लोक गीतों पर डांस किया। ममता भूपेश ने अपने मोबाइल कैमरे से महिलाओं के डांस के वीडियो को भी कैद किया।